हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन पे। हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, व्यापम जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए हैं, आगे सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है इनमें से डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन वापस में 2 से 3 बार आया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी पूछता है कि उनके बढ़ते क्रम में बताना है। जैसे सीडी का आपको पता होगा 700 MB तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी का होता है आपका 4.5 GB, है ना। उसी प्रकार से जो ब्लू रे होता है उसका 25 से 30 GB के बीच आसपास होता है स्टोरेज क्षमता। और सबसे ज्यादा होता है आपका HVD, लगभग 6 टेराबाइट के आसपास वो स्टोरेज क्षमता होती है डीवीडी की। देखिए, इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा था व्यापम पटवारी के एग्जाम में 2022 में कि डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता है वो किससे अधिक होती है? सीडी से। याद रखिएगा, पहले बताया था मैं 100 MB होती है सीडी की और डीवीडी की होती है आपकी 4.7 GB के आसपास। ठीक है, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आया था 2021 में कि सीडी और डीवीडी किस प्रकार के डिस्क हैं। तो याद रखिएगा ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आते हैं, सीडी और डीवीडी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सीपीयू सीधे खाली स्थान में डाटा रीड और राइट करता है। आपको बताना है सीपीयू किसमें डेटा को रीड और राइट करता है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी से। जो सीपीयू है वो क्या करता है? मेन मेमोरी से डायरेक्ट डेटा को रीड और राइट करता है, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है? मेन मेमोरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं अपन। देखिए, जो सीपीयू है वो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो आंतरिक और इसकी बाहरी गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। इसी के साथ साथ सीपीयू में क्या की जाती है? गणनाएं की जाती है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? आपका सीपीयू के द्वारा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जो सीपीयू में स्वयं की स्टोरेज यूनिट होती है जिसे रजिस्टर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शन डी है, इसमें बोल रहा है प्रत्येक सीपीयू के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। देखिए सीपीयू के कार्य को करने के लिए सेट ऑफ कमांड की जरूरत होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? जो प्रत्येक सीपीयू होता है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल होते हैं, है ना। चलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें से देखिए सही कथन आपका हो जाएगा ए, सी और डी, ये सही है। अपने को बताना है असत्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्टेटमेंट गलत है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी वापस पूछता है नहीं करके, तो इसको आप ऐसे गोला मार्क कर लीजिएगा। तो आपका आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाता है कई बार जल्दबाजी में। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर। देखिए थर्मल प्रिंटर क्या है? ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, याद रखिएगा ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। देखिए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं, उनके प्रिंट करने के तरीके के हिसाब से। ठीक है, किस प्रकार से वो प्रिंट करते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, देखिए इंपैक्ट प्रिंटर में आपका आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा, डेजी व्हीकल आ जाएगा, चैन प्रिंटर आ जाएगा, ड्रम प्रिंटर आ जाएगा, बैंड प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ लाइन प्रिंटर आ जाएगा, ये आएगा आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। उसी प्रकार से जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है इसमें देखिए आपका आ जाएगा थर्मल आ जाएगा, इंकजेट आ जाएगा, लेजर आ जाएगा, पोर्टेबल आ जाएगा, फोटो प्रिंटर आ जाएगा, ऑल इन वन प्रिंटर आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। ठीक है, देखिए प्रिंटर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में आपको लिस्ट शो हो रहा है यहाँ पे, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप और एक बार याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? आपको बताना है इनमें से कौन से प्रकार का डिवाइस है ट्रैक बॉल। आप देखेंगे यहाँ पे फोटो शो हो रहा होगा आपको। देखिए ये क्या है? इनपुट प्रकार का डिवाइस है। देखिए ये माउस की तरह यूज होता है। देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है? कैट और कैम, एक माउस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो शो हो रहा होगा आपको, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास।
आपको बताना है जो हाई लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में कौन ट्रांसफर करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, आपका जो हाई लेवल होता है कंप्यूटर लैंग्वेज का उसको मशीनी लैंग्वेज में 0 और 1 में इसको चेंज करता है, बाइनरी में। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F7। F7 का यूज करते हैं किसके लिए, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग 2 से 3 बार आपके व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए चलिए और ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे F5 हो जाता है आपका पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं F5 का। देखिए F5 का और क्या यूज है, फाइंड के लिए यूज करते हैं, रिप्लेस के लिए यूज करते हैं, गो टू विंडो के लिए अपन F5 कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देख लेते हैं जो F6 है, F6 का यूज कब करते हैं अपन, देखिए अगले फ्रेम में जाने के लिए अपन गो टू नेक्स्ट फ्रेम के लिए, इसके लिए अपन यूज करते हैं F6 का। ठीक है, याद रखिएगा, गो टू नेक्स्ट फ्रेम ये आपका आ जाएगा F6 से। देखिए जो F8 है उसका यूज करते हैं, देखिए एक्सटेंशन और सिलेक्शन के लिए। देखिए ये चयनित एरिया है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है F8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेबस X आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स। लिनक्स क्या है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो रहा होगा, ये जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में, ये सब क्या आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए उबंटू के बारे में पूछा हुआ है व्यापम, साथ ही कुबंटू ये भी हो गया, फ्री RTOS ये भी आपका आ जाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसी के साथ साथ देखिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स ये आपको शो हो रहे हैं, ये सबके लिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका बार बार रिवाइज करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है व्यापम के हर एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए नहीं वाले को अपने को गोला कर लेना है। ये अभी देखिए रिसेंट जो एग्जाम हुआ था इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आपके नहीं है करके। देखिए जो जल्दबाजी में अपन जो नहीं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, अपने को आता हुआ क्वेश्चन भी अपन गलत कर देते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ऑप्शन के अनुसार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेरा। देखिए ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा ओपेरा आता है आपका वेब ब्राउजर के अंतर्गत। देखिए इसमें जो MFE है वो भी आपका आ जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा। क्विक हिल आपका एंटीवायरस हो जाएगा, नॉर्टन आपका एंटीवायरस हो जाएगा, किस प्रकार का एंटीवायरस हो जाएगा। देखिए यहाँ जितने एंटीवायरस हैं आपको याद कर लेने हैं, 1 से 2 बार आप याद करेंगे तो आपको सब नाम याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी व्यापम में 1 से 2 बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है। देखिए ये हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो व्यापम में आता ही है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम किसको बोलेंगे, जब कोई आदमी अपनी पहचान छुपाकर किसी अन्य व्यक्ति की जो गोपनीय सूचना है उसको प्राप्त कर लेता है, उसको हैक कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिशिंग स्कैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोम। देखिए क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ये भी याद रखिएगा वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है क्रोम। गूगल का ये क्या है, वेब ब्राउजर। बाकी देखिए आपका MS विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो NT भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही सोलारिस ये भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। आपको बताना है जो एंटीवायरस है वो आपकी डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आपके डेटा को प्रदूषित होने से बचाता है। देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए जो एंटीवायरस है आपके जो डेटा होते हैं कंप्यूटर के हो गए या लैपटॉप के हो गए या फिर आपके मोबाइल हो गए, वहां से जो डेटा आता है जिसमें वायरस होता है उससे आपके मोबाइल को, कंप्यूटर को, साथ ही साथ आपके PC को बचाता है। एंटीवायरस का ये काम होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
SERP क्या है, आपको बताना है इसमें SERP क्या है। देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपके व्यापम के हर एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसका फुल फॉर्म हो जाता है किसका, SEPR का। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 से 2 बार आया हुआ है एग्जाम में, और जितने भी शॉर्टकट है ये आपको याद कर लेने हैं, यहां से क्वेश्चन आता ही है व्यापम के हर एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। ऑप्शंस आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, www.localshop.com। ये आपको बताएगी जो स्थानीय दुकान है आपके आसपास, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कहां से, www.localshop.com से। देखिए गूगल आपका क्या है, गूगल में तो आप बहुत सारी जानकारी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, HTML का उपयोग खाली स्थान तैयार करने हेतु किया जाता है। आपको बताना है इनमें से HTML का जो उपयोग है हम किस लिए करते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज से। जो HTML है वो क्या होता है, वेब पेज के लिए उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। देखिए आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता नहीं है HTML, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। HTML हाई लैंग्वेज प्रोग्राम भी नहीं होता है, मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम भी नहीं होता है। तो देखिए अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो हम एलिमिनेट जो मेथड होता है उससे भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, HTML का उपयोग होता है वेब पेज तैयार करने हेतु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। देखिए जो नहीं है ना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जल्दबाजी में हम गलती करते हैं। तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GPG। ये क्या है, एक इमेज फाइल है, याद रखिएगा GPG क्या है आपका, इमेज फाइल है। बाकी आपका देखिए MP4 हो जाएगा आपका वीडियो फाइल, QT हो जाएगा आपका वीडियो फाइल, AVI ये आपका हो जाएगा वीडियो फाइल। देखिए A, C और D ये आपके क्या है, वीडियो फाइल है। साथ ही साथ जो GPG है ये आपका क्या है, इमेज फाइल, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए PNG पूछ देता है आपसे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इमेज फाइल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने और हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। आपको बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शंस आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, आपका जो हानिकारक प्रोग्राम है उसका पता लगाता है, ठीक है, साथ ही साथ उसको रोकता है और उसको हटाने का कार्य करता है एंटीवायरस के द्वारा। देखिए आपको पहले बताया था जो एंटीवायरस का जो लिस्ट है वो आपको याद रख लेना है, एंटीवायरस से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है जो कंप्यूटर का जो भौतिक घटक है उसको क्या बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के भौतिक घटक है उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। भौतिक घटक मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये आपके आते हैं भौतिक घटक के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वेबसाइट निर्माण के लिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, PHP। ये आपका क्या हो जाएगा, वेबसाइट बनाने के लिए क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी देखिए आपका सी जो हो जाएगा आपके ये लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओब्रेन। ये आपका क्या है, हैकिंग टूल नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपके ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, ये क्या है आपके हैकिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ से जितने भी टॉपिक मैं कवर किया हूँ उनके और भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से ऐसे कंटेंट आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।